श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक भी है। उनके उपदेशों में जीवन का सार छिपा है। गीता में उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से सही जीवन जीने का रास्ता बताया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इस लेख में हम इन प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के विचारों और भगवत गीता के संदर्भों के आधार पर जानेंगे। 1. श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप का सही अर्थ। लोग झूठ बोलना, चोरी करना या हिंसा को पाप मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप इससे भी बड़ा है। भगवत गीता में पाप का वर्णन। भगवत गीता 16.23 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है और अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, वह न तो शांति प्राप्त कर सकता है और न ही मुक्ति। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप ईश्वर को भूल जाना और धर्मविहीन जीवन जीना है। कैसे बचे सबसे बड़े पाप से? 1. भगवान का स्मरण करें, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखें। 2. धर्म का पालन करें, सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलें। 3. अहंकार का त्याग करें, मैं ही सब कुछ हूँ, ये भाव ही पाप का मूल है। 2. श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? तीर्थ का सही अर्थ। सामान्यतः हम तीर्थ को मंदिर, गंगा, वृंदावन या काशी जैसे पवित्र स्थलों से जोड़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा तीर्थ कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवत भक्ति बसी हो। भगवत गीता में तीर्थ का रहस्य। भगवत गीता 10.20 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है, वह स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। जब कोई भक्त जहां जाता है, वहां भगवान का प्रभाव फैलता है। कैसे बने सबसे बड़ा तीर्थ? 1. भगवान को हृदय में धारण करें, बाहरी यात्रा से अधिक आत्मा की यात्रा पर ध्यान दें। 2. संतों का संग करें, संत महात्माओं के विचारों से सीखें और उनके मार्ग पर चलें। 3. सत्य और धर्म का पालन करें, अपने विचारों, कर्मों और आचरण को पवित्र बनाएं। 3. श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी सेवा क्या है? सेवा का वास्तविक अर्थ। सेवा का सामान्य अर्थ होता है दूसरों की मदद करना, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सेवा केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है। सेवा का सर्वोच्च स्वरूप आत्मा की मुक्ति में सहायता करना है। गीता में सेवा का महत्व। भगवत गीता 18.68-69 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरे दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, वह सबसे प्रिय भक्त है। उससे बढ़कर और कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी सेवा किसी भूखे को खाना देना या गरीब की सहायता करना नहीं, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना है। भौतिक सहायता क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा को सही मार्ग दिखाना उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर सकता है। कैसे करें सबसे बड़ी सेवा? 1. ज्ञान का प्रचार, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। 2. सही मार्गदर्शन, लोगों को सही और सच्चे धर्म का बोध कराना। 3. संकट में सहारा देना, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करना। 4. निष्काम सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, जैसे माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा। 4. श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य का सही अर्थ। लोग दान पुण्य को सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इससे आगे की बात कहते हैं। भगवत गीता में पुण्य का महत्व। गीता 3.10 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कार्य श्रेष्ठ हैं और इन्हें कभी त्यागना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भगवान की भक्ति करना और दूसरों को भगवान से जोड़ना है। ये पुण्य जन्मों जन्मों तक फलदायी रहता है। कैसे करें सबसे बड़ा पुण्य? 1. सच्ची भक्ति करें, भगवान के नाम का सच्चे मन से स्मरण करें। 2. भक्ति का प्रचार करें, दूसरों को भी ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित करें। 3. कर्म को पुण्य में बदलें, अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें।
श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सबसे बड़ी सेवा दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। सबसे बड़ा तीर्थ वह व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। सबसे बड़ा पुण्य भगवान की भक्ति और भक्ति का प्रचार। सबसे बड़ा पाप ईश्वर को भूल जाना और धर्मविहीन जीवन जीना। यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।